गुड मॉर्निंग क्लास गर्ल्स। देखो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 1। आपको मैंने बता दिया था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस में कैसे आपको एक्सिस को ट्रांसफॉर्म करना है। तो चैप्टर 1 है हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। ठीक है, तो आप देखो कॉनिक सेक्शन क्या होता है। सबसे पहले आपकी डिफाइन है। डिफाइन देखो अब क्या है आपके पास। देखो अब क्या होता है, लेट अस फिक्स अ पॉइंट एस कॉल्ड फोकस। मैंने क्या किया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मैंने एक पॉइंट एस को फिक्स किया है यहाँ पर, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोकस। एंड अ लाइन ए बी कॉल्ड डायरेक्ट्रीज इन अ प्लेन। इसके पीछे मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की, इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रीज। देन कॉनिक सेक्शन इज द लोकस ऑफ पॉइंट पी। तो कॉनिक सेक्शन क्या होगा, एक पॉइंट पी उठाया मैंने, उसका लोकस, लोकस मीन्स पाथ की, जैसे वो पॉइंट पहले यहाँ था, उसने मूव करते हुए ये पाथ कवर जो है कवर किया। तो विच मूव्स इन अ प्लेन सो दैट द डिस्टेंस पी एस, वो ऐसे मूव करता है कि ये डिस्टेंस पी एस क्या होती है, आपकी ई होती है। ठीक है, मीन्स कॉन्स्टेंट ही होता है एक टाइप का। पी एम वेयर ई इंटू पी एम। ठीक है, मीन्स ये ई क्या बनेगी, पी एस आपकी ई इंटू दिस। ठीक है, देर पी एम क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी टू द लाइन ए बी क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी इस डायरेक्ट्रीज के ऊपर। एंड ई इज लाइन ए बी एंड ई इज द कॉन्स्टेंट नोन एज एसेंट्रिसिटी ऑफ द कॉनिक सेक्शन। तो आपको पता ही है कि ई मेरी क्या होती है, सेंट्रिसिटी। तो डिफाइन देखो इसने कैसे डिफाइन किया हुआ है, द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, ठीक है, ये फिक्स पॉइंट हो गया, इज इन अ कांस्टेंट रेशो, कि इस पॉइंट का लोकस की उसकी डिस्टेंस क्या होगी, कांस्टेंट रेशो में होगी, टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स स्ट्रेट लाइन, की इसकी इस फिक्स पॉइंट से और इस स्ट्रेट लाइन से, ठीक है, जो डिस्टेंस होगी वो फिक्स कांस्टेंट रेशो होगी, मीन्स ये एंड ये। ठीक है, मतलब पी एस अपॉन पी एम क्या होगी आपकी ई, जो एक कांस्टेंट है, वही तो हमने रिजल्ट बताया, पी एस इक्वल टू ई इंटू पी एम। मतलब एसेंट्रिसिटी जो है आपकी, इससे यहाँ और यहाँ की डिस्टेंस की रेशो होती है। ठीक है, फ्रॉम फिक्स स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड कॉनिक सेक्शन और कॉनिक। तो जो भी लोकस जो ये कवर करेगा पाथ, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉनिक सेक्शन और कॉनिक। फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस, इसको फोकस बोलेंगे, एस से डिनोट करते हैं। स्ट्रेट लाइन को डायरेक्ट्रीज बोलेंगे, कांस्टेंट रेशियो का सेंट्रिसिटी बोलते हैं, ई से डिनोट करते हैं। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फोकस, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन जो इससे पास करेगी, ये लाइन होगी, फोकस से पास कर रही है, परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रीज, डायरेक्ट्री के परपेंडिकुलर है, इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द कॉनिक सेक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, इस कॉनिक सेक्शन की एक्सिस। ठीक है, द पॉइंट वेयर द एक्सिस मीट्स द कॉनिक, और जो वो पॉइंट जहां पर एक्सिस मीट करता है कॉनिक को, इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द कॉनिक सेक्शन। उसको हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे इस कॉनिक सेक्शन का। जैसे मेरे पास क्या हो गया, पॉइंट जहां पर एक्सिस को मीट करेगा, अब देखो ये पॉइंट है, इसके पैरेलल मेरी ये है, ठीक है, यहाँ पर मीट करेगा ना ये, तो ये क्या बनेगा, पीछे इसका वर्टेक्स। जैसे आप पैराबोला भी ड्रॉ करते हो, पैराबोला ऐसे किया आपने ड्रॉ, तो ये चीज होती है ना इसका वर्टेक्स यहाँ पर, तो सेम हियर। ठीक है, तो आपके देखो एग्जांपल्स कुछ, इलिप्स हो गया, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये सारे क्या होते हैं, कॉनिक सेक्शन होते हैं टाइप के। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन देखो क्या होती है, कॉनिक सेक्शन इज अ पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एटसेट्रा, मतलब ये होती है हमारे पास। ठीक है, तो कौन कौन से केस बनते हैं आपके क्लासिफिकेशन के, तो देखो फर्स्ट केस तो वही आपको अलग अलग से सेपरेटली उसने बताया हुआ है कि अगर फोकस एस डायरेक्ट्रीज के ऊपर लाई नहीं करता और एसेंट्रिसिटी 1 है, ठीक है, तो ये डायग्राम बनेगा, मतलब ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये मेरा पैराबोला बन गया। ठीक है, ये उसका फोकस हो गया, ये फिक्स, ये कोई भी पॉइंट हो गया जिससे मूव किया, इसका पाथ बना ना ये। ठीक है, इसकी डायरेक्ट्री से लेंथ, ये लेंथ एसेंट्रिसिटी है जो 1 है। तो इक्वेशन क्या होती है पैराबोला की, आपको पता है, ये वाली इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इधर आएगा तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 4ax, ऊपर आएगा तो वाई एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay, और नीचे आएगा तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 4ay, ये होती है। ठीक है, जहां पर ये 4a क्या होता है, लेटस रेक्टम। ठीक है, तो वो इसने लिखी हुई है कि सेंट्रिसिटी 1 है, एक्सिस मेरा ये रहा, फोकस से पास होके जा रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, y इक्वल टू 0, y 0 है, यहाँ पर वर्टेक्स 0 0 है, ये हुआ वर्टेक्स 0 0, और फोकस a,0, ये क्या पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को a लेट कर लो, तो पॉइंट क्या बनेगा, a,0, क्योंकि x का कोऑर्डिनेट तो है, y का कोऑर्डिनेट नहीं है, a,0। डायरेक्ट्रीज ये रही मेरी, मतलब यहाँ से पीछे की जो डिस्टेंस आएगी, ठीक है, ये a थी, ये माइनस a है, तो क्या बनेगी डायरेक्ट्रीज आपके पास, x इज इक्वल टू माइनस a। ठीक है, क्योंकि x की तो है, इसमें वैल्यू y की नहीं है ना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, वर्टेक्स पे जो टेंजेंट होगी वो आपकी क्या होगी, ये टेंजेंट होगी आपके वर्टेक्स के ऊपर, तो क्या होगा, x इक्वल टू 0, और लेटेस्ट रेक्टम आपका 4a होता है। ठीक है, ऐसी
आगे फोकस एस डज नॉट लाई ऑन द डायरेक्टरी और एसेंट्रिसिटी 0 से 1 के बीच में है, तो वो अलग अलग केस है आपके, जैसे आपने +1 में भी पढ़ा होगा कोनी सेक्शन का पूरा चैप्टर। तो यहाँ पर ये आपकी क्या होंगी, 2 डायरेक्टरीज होगी और ये आपका इलिप्स हो गया। ठीक है, तो इसमें आपका इलिप्स का केस बनता है। तो इसमें इक्वेशन क्या होती है आपकी, इन केस लोकस ऑफ पॉइंट इज अ इलिप्स। ठीक है, ये होती है जनरल इक्वेशन x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। एसेंट्रिसिटी क्या है आपकी, 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, मतलब लेस देन 1 होगी। इज गिवन बाय b² इज इक्वल टू a² इंटू 1 माइनस e²। एसेंट्रिसिटी होती है, मेजर एक्सिस उसका y इक्वल टू 0, मतलब ये मेजर एक्सिस हो गया, ये माइनर एक्सिस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0। 2 वर्टेक्स होंगे प्लस माइनस a,0। ठीक है, कि इसके हमारे पास 2 वर्टेक्स बनेंगे, जैसे इधर से हो गया ये, यहाँ एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में। ठीक है, तो 2 फोकाई होंगी। ठीक है, प्लस माइनस a इंटू ई, फोकस भी आपके 2 होंगे, यहाँ से यहाँ तक का जो हो गया डिस्टेंस। ठीक है, मतलब एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, ऐसे ही चलेगा, तो 2 प्लस माइनस a इंटू ए। इक्वेशन ऑफ डायरेक्टरीज आर, और डायरेक्टरीज की इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई ई। ठीक है, वो भी 2 डायरेक्टरीज हैं, एक पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो वो भी प्लस माइनस a इंटू। ये फॉर्मूले आपको थोड़ा सा लर्न कर लेने हैं कि इलिप्स के केस में आपके ये रिजल्ट होते हैं। लेटस रेक्टम 2b² अपॉन a होता है इसमें। ठीक है, फिर अगर नेक्स्ट केस ऐसे ही, अगर s जो है लाई नहीं करता डायरेक्टरीज पे एंड e जो है मेरा क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो उस केस में क्या बनेगा आपका, हाइपरबोला। मीन्स 2 जनरेटर होंगे, एक इधर एक इधर, इसकी डायरेक्टरी ये होगी, इसकी ये होगी, बीच में आपका एक्सिस आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या होगी, इलिप्स में प्लस आ जाता है, यहाँ पर आपका माइनस आ जाता है, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। ठीक है, एसेंट्रिसिटी e ग्रेटर देन 1 होगी, ये होगी आपके पास फॉर्मूला। ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस होंगे आपके पास। ठीक है, जैसे मेरे पास ये ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया ये, और ठीक है, तो ये ट्रांसवर्स एक्सिस, ये कॉन्जुगेट एक्सिस मीन्स ट्रांसवर्स एक्सिस है तो y 0, कॉन्जुगेट एक्सिस है तो x 0। ठीक है, 2 वर्टिसेस होंगे प्लस माइनस a,0 एंड 2 फोकाई सेम, क्योंकि 2 जनरेटर हैं तो 2 वर्टिसेस बनेंगे इसके भी, एक प्लस में और एक आपका माइनस में। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्टरीज वही सेम, प्लस माइनस a इंटू ई, और ये लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा। नेक्स्ट डायरेक्टरीज इज एट इन्फिनिटी, एंड की डायरेक्टरीज नहीं है यहाँ पर, इनफाइनाइटी उसमें चली गई, और एसेंट्रिसिटी 0 है, तो वहाँ पर हमारा एक सर्कल आ जाता है। ठीक है, कि कोई फिर उस पॉइंट की किसी भी फोकस से कोई डिस्टेंस नहीं है, कोई डायरेक्टरी नहीं है, तो उस केस में आपका सर्कल बनता है, और ये आपके पास x² प्लस y² इज इक्वल टू a², ये हमारी इक्वेशन होती है। ठीक है, और फोकस एस लाई ऑन डायरेक्टरीज ए बी, और अगर फोकस इस डायरेक्टरीज के ऊपर आ जाता है तो उसमें क्या होता है आपके पास, देखो इसमें थोड़ा सा मतलब आपको ज़्यादा नहीं करना है, ये जो मैंने बताए केसेस ये थोड़े से देखने हैं आपको, ज़्यादा इसमें मतलब डीपली नहीं जाना है। ठीक है, ये 2 आपकी स्ट्रेट लाइन्स होती है, तो इसमें आपकी अलग अलग स्ट्रेट लाइन आती है कि इमेजिनरी आएंगी या आपकी रियल फॉर्म में आएंगी। ठीक है, तो वो आपको आगे बताया जाएगा सारा कि कौन कौन से केस में आपकी कैसे लाइन्स आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है आपका, यहाँ से स्टार्ट है, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ कॉनिक सेक्शन। तो हम देखते हैं अब यहाँ पर कैसे कैसे केस यहाँ पर बनेंगे हमारे। लेट द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री हमने उठाई, जनरल क्या होती है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब क्या करना है, अगर मुझे क्या करना है, एक्स वाई को रिमूव करना है। हमने क्या किया, एक्स वाई को रिमूव करने के लिए टू गेट रीड ऑफ द टर्म कंटेनिंग एक्स वाई, हमने एक्सिस को रोटेट कर दिया ओरिजिन के अबाउट थ्रू एन एंगल थीटा, दैट इज एक्स एंड वाई आर रिप्लेस्ड बाय दिस एंड दिस। ठीक है, क्योंकि पीछे रोटेशन ऑफ एक्सिस में आपको 2 पार्ट्स कराए थे ना, कि एक तो आप एक्सिस को रोटेट कर देते हो या ओरिजिन शिफ्ट कर देते हो। ठीक है, तो उसमें क्या आया था आपके पास, देखो रिजल्ट जो आया था ये देखो, यही था ना, बस यहाँ एक्स डैश के प्लेस पर हमने एक्स ही पुट कर दिया, क्योंकि हमें वहाँ पर वैल्यू को पुट करना है, इसलिए उसने मतलब यहाँ पर ये पुट कर दिया, पर साइन और कोस की फॉर्म में एंगल चेंज हो जाएगा आपका, एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा, और एक्स साइन थीटा कोस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, ये 2 आपके आए थे, वही रिजल्ट इसने यूज किया है यहाँ पर। ये हमारे पास एक आपका आएगा एक्स कोस थीटा माइनस वाई साइन थीटा एंड एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा। ठीक है, क्या करना है आपको, यहाँ पुट कर देनी है वैल्यू, पहले तो रोटेट कर दिया हमने, उसके बाद यहाँ पुट करना है एक्स वाई के प्लेस पर ये दोनों वैल्यूज। जब यहाँ पुट करोगे तो ये आ गया 2h एक्स इंटू वाई प्लस 2g, ठीक है, आपके b y² और प्लस 2g x, ठीक
ठीक है, 2fy प्लस इक्वल टू 0। इसको ओपन कर लेना है। ओपन करके क्या करना है, एक्स के कोफिशिएंट सेपरेट करने हैं, वाई स्क्वायर के सेपरेट करने हैं, एक्स वाई के, एक्स के और वाई के। जैसे उसको ओपन कैसे करती हूँ, ए इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2x कोस थीटा, x इंटू वाई कोस थीटा साइन थीटा। नेक्स्ट टर्म आएगी आपकी 2h, क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप, मल्टीप्लाई करके आपका क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कोस थीटा साइन थीटा, ठीक है, और ये इसको मैंने इससे किया, ठीक है, प्लस एक्स इंटू वाई कोस स्क्वायर थीटा माइनस एक्स इंटू वाई साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस वाई स्क्वायर साइन थीटा इंटू कोस थीटा। नेक्स्ट ऐसे ही आप ये बाकी सेपरेट कर लोगे। अब मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको, कैलकुलेट आप लोग खुद करोगे, इसको कुछ भी नहीं है, बस आपको ओपन करके कॉमन उठाने। अब देखो यहाँ से भी इसको ओपन कर दो सारी ब्रैकेट्स को, जब इसको करूँगी तो ए एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2axy ऐसे बन जाएंगे टर्म्स। अब एक्स स्क्वायर का मेरे पास एक तो ये आ गया कोफिशिएंट a कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। आगे से देखो जब इसको करूँगी यहाँ मल्टीप्लाई तो 2h, ठीक है, 2h एक्स स्क्वायर कोस थीटा साइन थीटा ये आएगा। मीन्स जब एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो a कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2h कोस थीटा साइन थीटा ये चीज़ आएगी ना कॉमन। ऐसे जब आगे भी ओपन करोगे तो सब में से एक्स स्क्वायर कॉमन उठा लेना, जो एक्स स्क्वायर वाले, फिर वाई स्क्वायर वाले, देखो ये है वाई स्क्वायर वाला और एक यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही वाई वाले टर्म ये रही मेरे पास और एक इधर से मल्टीप्लाई करोगे तब आ जाएगी। मीन्स सारे आपको सेपरेट कर लेने हैं। तो देखो आपके पास कैसे बनेगा, a कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2h कोस थीटा साइन थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा, ये एक्स स्क्वायर के टर्म्स आ जाएंगे, कोफिशिएंट आ जाएंगे। ये 2xy कॉमन लिया तो ये मेरे पास जो बाकी xy के कोफिशिएंट थे ये वाई स्क्वायर के, ये एक्स के और ये वाई के और ये कॉन्स्टेंट बचेगा। अब क्या करना, अगर मुझे क्या करना है, इसको रिमूव करना है तो मैं इसे कोफिशिएंट को 0 बना सकती हूँ कि अगर कोफिशिएंट 0 होगा तो ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी 0, मतलब एक्स वाई रिमूव हो जाएगा। कोफिशिएंट क्या है इसका, एक्स वाई का 2 इंटू दिस टर्म। तो मैंने क्या किया कि अगर इसको रिमूव करती हो तो इस पूरे को 0 करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से इसको कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा का, जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2h कोस 2 थीटा माइनस 2 इंटू ए माइनस बी साइन थीटा कोस थीटा। तो 2 जब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू ए माइनस बी साइन थीटा कोस थीटा, तो ए माइनस बी और 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या बनेगा साइन 2 थीटा, ठीक है। तो 2h कोस 2 थीटा इज इक्वल टू, इसको इधर शिफ्ट कर दिया। क्या करना है, देखो इसको नीचे ले आएंगे 2h अपॉन ए माइनस बी और ये साइन थीटा बाई कोस थीटा, तो tan 2 थीटा, एक रिजल्ट ही आ गया। नेक्स्ट एंड देन इक्वेशन 2 रिड्यूसेस टू, क्या होगा कि अगर मैं इसको 0 पुट कर दूंगी तो इक्वेशन क्या बचेगी, इसको पूरे को कैपिटल A पुट कर दिया, ठीक है। ये सारा कांस्टेंट है क्योंकि इसमें एक्स वाई कुछ भी नहीं है, थीटा और ए बी की फॉर्म में है, सारा कांस्टेंट है, तो इसको मैंने A लेट कर दिया। ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या आएगा, वो तो रिमूव हो गई, नेक्स्ट बचेगी, इसको B पुट कर दिया तो बी वाई स्क्वायर प्लस 2, नेक्स्ट को क्या किया G पुट कर दिया, ठीक है, 2gx इसको G पुट कर दिया, ठीक है, फिर प्लस 2fy इसको f पुट कर दिया और ये इसको कैपिटल C पुट कर दिया। ये इक्वेशन इस फॉर्म में रिड्यूस कर दिया हमने, ठीक है। तो वेयर ए बी सी जी, क्योंकि इसमें एक्स वाई तो है नहीं, ये सारे कॉन्स्टेंट्स ही हैं आपके, ठीक है। तो केसेस अब यहाँ से अराइज करेंगे कि अगर ए मेरा नॉन जीरो है, फर्स्ट केस है ए नॉन जीरो है, बी भी नॉन जीरो है, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, कॉमन उठा लो। क्या किया, ये एक्स वाली टर्म्स है दोनों, इनमें से मैंने ए कॉमन ले लिया। इसमें से ए कॉमन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अरेंज कैसे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2g, ए से मल्टीप्लाई कर दिया, ए से डिवाइड, ठीक है, प्लस नेक्स्ट में क्या किया, बी वाले में ये बी वाई स्क्वायर आ गया प्लस वाई यहाँ पर भी है तो इसको बी से मल्टीप्लाई कर दिया, बी से डिवाइड कर दिया, ठीक है, और प्लस में जो कांस्टेंट बचेगा। तो देखो यहाँ से ए कॉमन लोगे तो अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 2g अपॉन ए इंटू एक्स बचेगा, प्लस यहाँ से वाई बी कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, वाई स्क्वायर प्लस 2f वाई अपॉन बी बचेगा और प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ अब क्या करना है, आपको स्क्वायर कंप्लीट करना है। स्क्वायर कंप्लीट कैसे करते हैं, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ किया इंटू हाफ किया, कट जो आएगा जी अपॉन ए आता है, इसका स्क्वायर मतलब जी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को इसमें ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस
2g अपॉन ए इंटू एक्स, क्या किया, जी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर को ऐड किया, उसी को सब्ट्रैक्ट किया, फॉर्मूले में इतना बन जाता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर। ठीक है, ये जो बचती है नेगेटिव वाली इसको मैं उधर शिफ्ट कर दूंगी। ठीक है, ये आपकी बचेगी, इधर आ जाएगी। और फिर क्या करना है आपको, नेक्स्ट ऐसे ही यहाँ पर करना है, स्क्वायर कंप्लीट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर एफ अपॉन बी, ठीक है, मतलब उसका स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट होगा, उसको भी इधर शिफ्ट कर दोगे और कांस्टेंट भी इधर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, फिर ठीक है, यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, क्योंकि उस स्क्वायर ही तो ऐड सब्ट्रैक्ट किया ना, तो ये आपके पास ये टर्म आ गई बी इंटू दिस, इसको पूरे को, ये कांस्टेंट है सारा, इसको के पुट कर दिया हमने। ठीक है, उसके बाद शिफ्टिंग द ओरिजिन टू, ये देखो इसको हम क्या बोल सकते हैं, शिफ्ट कर दिया हमने ओरिजिन को माइनस जी अपॉन ए पर और माइनस एफ अपॉन बी पर। कैसे, क्योंकि देखो जब ओरिजिन को शिफ्ट करते हो आप तो क्या आता है आपके पास, कैसे होता है, अगर हम ओरिजिन को एच 0 से एच कोमा के पर शिफ्ट करते हैं तो क्या आता है आपके पास, न्यू कोऑर्डिनेट कैसे आते हैं, कि ये बताया था ना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस से, एक्स इज इक्वल टू एच प्लस एक्स डैश, वाई इज इक्वल टू के प्लस वाई डैश। ठीक है, मतलब एक्स इज इक्वल टू एच प्लस एक्स डैश, एक्स डैश मेरा नया पॉइंट होता है जो हम शिफ्ट करने के बाद बनाते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, एक्स माइनस एच। इसको यहाँ पर कैपिटल एक्स लिया हुआ है हमने, एक्स डैश, तो एक्स डैश इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स माइनस एच, एच के प्लेस पर क्या होगा, ये वाली वैल्यू होगी यहाँ से। ठीक है, मतलब एक्स माइनस एच की फॉर्म में आएगा आपका। अब एक्स माइनस एच बनाना है, यहाँ तो माइनस है नहीं, तो क्या करोगे, इसको कैसे लिख सकती हूँ, माइनस ऑफ माइनस जी बाई ए। ठीक है, ये लिखने के बाद देखो अब यह x माइनस एच की फॉर्म में बन गया, मीन्स मैंने इस पॉइंट पर उसको शिफ्ट कर दिया ओरिजिन पर, x माइनस एच पर ही तो शिफ्ट कर दे ना, तो h मेरा क्या आ गया, माइनस जी बाई ए। ठीक है, ऐसे यहाँ से करोगे y माइनस माइनस एफ अपॉन बी। ठीक है, तो y माइनस के, तो ये आएगा आपका k, h कोमा k पर हमने शिफ्ट किया, जहाँ पर h मेरा माइनस जी अपॉन ए और k माइनस एफ अपॉन बी है। ठीक है, तो ये आपको ओरिजिन इस पर शिफ्ट हो गया, इसको क्या पुट कर सकती है, बता दिया ना मैंने कि कैपिटल एक्स होती है इसकी वैल्यू जो है मेरे पास पूरे की वैल्यू, तो कैपिटल एक्स और ये कैपिटल वाई इज इक्वल टू के, क्या किया, इसको के से डिवाइड कर दिया, ये आ जाएगा ए एक्स स्क्वेयर अपॉन के प्लस बी वाई स्क्वेयर अपॉन के इज इक्वल टू 1। ए को मैं अपॉन में लिख सकती हूँ ऐसे, यहाँ से कट करके, यहाँ से रिमूव करके ए, क्योंकि वो ऊपर ही जाएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। ये क्या बनता है, विच रिप्रेजेंट एलिप्स इफ दिस आर पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, पीछे दिखाया मैंने, एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 बनता है अगर दोनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो एलिप्स बनेगा, हाइपरबोला बनेगा अगर अपोजिट साइंस के हैं, तो ये कंडीशंस है कि अगर वो अपोजिट साइन के होंगे तो वो आपका हाइपरबोला बनता है। ठीक है, ये दोनों जो मेरे पास है अपोजिट साइन के बनते हैं तो हाइपरबोला, सेम उसके हैं तो एलिप्स बनेगा अगर दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, नेक्स्ट केस क्या बनेगा, इससे इमेजिनरी एलिप्स बनेगा अगर के बाई ए एंड के बाई आर नेगेटिव। ठीक है, कि एलिप्स इमेजिनरी पार्ट में चला जाएगा अगर आपके दोनों नेगेटिव हुए, पॉजिटिव हुए तो सिंपल एलिप्स, नेगेटिव हुए तो इमेजिनरी एलिप्स। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा अगर ए और बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, मतलब 2 और -2 ऐसे हो गए कि इक्वल तो हैं बट अपोजिट साइन है, तो वो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और k 0 है देन द इक्वेशन 4 बिकम्स, तो अगर k ही 0 है मेरा तो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, मतलब इसको इधर शिफ्ट कर दिया, ए एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस बी इंटू वाई स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए इंटू वाई स्क्वेयर, ये रिजल्ट आ जाएगा। इसको हम क्या बोल सकते हैं, देखो इस फॉर्म का ही तो बन रहा है, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या बन गया आपका, ये देखो अब यहाँ भी 2 डिग्री है, यहाँ भी 2 डिग्री है ना, तो इसको मैं क्या बोल सकती हूँ कि ये होमोजीनियस होगी, कि होमोजीनियस होगी सेकंड डिग्री की एक्स और वाई में। तो ये किसको रिप्रेजेंट करती है, मतलब ये पैराबोला को नहीं करेगी आपके, ये सिंपल होमोजीनियस बनी है आपकी, तो ये क्या बनेगी आपकी, स्ट्रेट लाइंस बनेगी इस केस में। ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस विच आर इक्वल इफ ए एंड बी आर ऑफ अपोजिट साइन एंड इमेजिन्ड इफ ए एंड बी आर ऑफ सेम साइन, की वो कैसी बनेगी, क्योंकि देखो वो क्या बोल रहा है कि वो रियल बनेगी अगर वे सेम अपोजिट साइन के हो, क्योंकि देखो अगर मैंने क्या किया, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये मैंने उठाए अपोजिट साइन, मीन्स मैंने बी की वैल्यू क्या उठा ली, माइनस बी, ए मैंने पॉजिटिव ही उठाया, तो क्या बनेगा, बी बाई ए, तो एक्स क्या देगा यहाँ से, रूट बी बाई ए, मीन्स कोई ना कोई रियल वैल्यू ही निकलेगी। और अगर वो सेम साइन के हैं, मतलब बी मेरा पॉजिटिव है ए भी पॉजिटिव है, तो एक्स स्क्वेयर क्या रहेगा उस केस में, माइनस बी अपॉन ए। जब रूट लूंगी यहाँ से माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस तो आयटा बन जाएगा, तो वो तो इमेजिनरी बन गया इस केस में, तो इसने ऐसे बोला हुआ है।
ठीक है, ये फर्स्ट केस के अलग अलग से केसेस बनाए हुए थे। नेक्स्ट सेकंड में क्या होगा, अगर व्हेन आइदर ए और बी इज 0। अब फर्स्ट अगर ए 0 है तो आपको थर्ड जो इक्वेशन थी ना मेरी, उसमें मैंने क्या किया, ए को 0 पुट कर दिया, ये आ गया। फिर से सेपरेट किया वाई वाले टर्म्स को, एक्स को कांस्टेंट, स्क्वायर कंप्लीट किया दोबारा से। ठीक है, इसमें तो स्क्वायर कंप्लीट हो गया। और स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद यहाँ से मेरा क्या बचता है, स्क्वायर कंप्लीट करके क्या बचेगा आपका, वाई स्क्वायर, वाई प्लस एफ अपॉन बी होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी अपॉन बी इंटू एक्स प्लस सी अपॉन बी। ठीक है, ये बचेगा। और यहाँ से जो इसका ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था, माइनस एफ स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये बचेगा। वहाँ इन तीनों में से क्या करना है, 2g अपॉन बी को कॉमन उठाए, मीन्स हमें बनाना भी पड़ेगा वो टर्म को। यहाँ तो बनी हुई है, यहाँ 2g अपॉन बी मतलब 2 नहीं बना हुआ है, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया उसको। यहाँ पर क्या है आपके पास, b तो बना हुआ है, ठीक है, g नहीं है तो g से मल्टीप्लाई g से डिवाइड, 2 नहीं है 2 से भी मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, फिर उसमें से कॉमन उठा लिया 2g अपॉन बी। तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस यहाँ पर बचेगा c अपॉन 2g, यहाँ पर बचेगा एफ स्क्वायर अपॉन 2bg। ठीक है, ये आ जाएगा। शिफ्टिंग द ओरिजिन, अब इसमें भी सेम पीछे वाला केस, y प्लस के क्या बनेगा, k माइनस एफ अपॉन बी, x प्लस एक्स माइनस एच कैसा बनेगा, माइनस है ना, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगी अंदर तो क्या बनेगा, x माइनस माइनस सी अपॉन 2 इंटू जी और माइनस माइनस प्लस एफ स्क्वेयर अपॉन 2bg, मतलब इस पे शिफ्ट हो जाएगा, ये h बन गया, माइनस सी अपॉन 2g प्लस एफ स्क्वेयर अपॉन 2, ये आ जाएगा b इंटू जी। ठीक है, तो ये मेरा x कोऑर्डिनेट ये y कोऑर्डिनेट इस पे शिफ्ट हो गया, उसको फिर वही कैपिटल में पुट कर दिया मैंने। ठीक है, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 2gb अपॉन एक्स, ये बनेगा आपका पैराबोला वाला केस, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, तो ये आपका क्या बनेगा, पैराबोला वुज एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऐसे ही बनेगा ना ये वाला मेरा। ठीक है, तो अगर b को 0 पुट करोगे तो सेम केस आएगा, वो आपका y एक्सिस के पैरेलल बन जाएगा पैराबोला। थर्ड केस क्या है, अगर a 0 है ऑल्सो g 0, अगर g को 0 पुट कर देती हो तो ये बचेगी इक्वेशन, ये तो क्वाड्रेटिक बन गई y में क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देना है, y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, सेपरेट करोगे यहाँ से, कंडीशंस क्या बनेगी, विच आर पैरेलल लाइंस, क्योंकि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में ही बन रही है हमारे पास, ये है ना, मतलब लाइन की फॉर्म में ही बन रही है कोई ना कोई। तो विच आर टू पैरेलल लाइंस रियल और इमेजिनरी अकॉर्डिंग एज दिस, मतलब अगर ये ग्रेटर देन 0 हुआ है ना तो पॉजिटिव निकलेगा तो रियल लाइन आएगी, लेस देन 0 हुआ तो नेगेटिव आएगा, एओटा निकलेगा तो इमेजिनरी लाइन आएगी। ठीक है, और केस 4 आपका है कि अगर a और b दोनों इक्वल हो जाते हैं तो ये बनती है, और इसको मैं क्या बोल सकती हूँ कि मेरे पास क्या बनेगी, एक सर्कल की इक्वेशन, क्योंकि इससे डिवाइड कर दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या बनेगा आपके पास 2g अपॉन a इंटू एक्स प्लस 2f अपॉन a इंटू वाई प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या बनती है इस फॉर्म की इक्वेशन, जो आपकी होती है सर्कल की इक्वेशन। हेंस इन एवरी केस द जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री रिप्रेजेंट अ कोनिक, की हम कोई भी केस उठा ले हर एक केस में वो किसी न किसी कोनिक को रिप्रेजेंट करती है। ओके गर्ल्स, यहाँ तक आपका ये टॉपिक था, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका ये। ठीक है, कोई डाउट हुआ तो आप लोग डाउट क्लास में अपना डाउट लोगे। ओके।